ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से अपने एक ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए अपने एक नए ब्लॉग की शुरुआत करें। तो कुछ पहले पंक्तियाँ आप लोग सुन लीजिए कीर्तन की, उसके बाद आगे मैं आपसे बात करूँगी। चलाए संसार सारा, चलावे संसार सारा। बोल उमापति महादेव की जय। माई मेरी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये कैसे कीर्तन हो रहा था। तो ये कीर्तन जो हो रहा था, ये एक हमारी किट्टी मेंबर है आंटी, उनके बेटे की शादी था। आपने लोगों ने पीछे रील में देखा होगा, मैंने हर फंक्शन का रील डाला हुआ था। तो यहाँ पे वही वो था। तो सबसे पहले वही कीर्तन शुरू हुआ, उसके बाद हल्दी का प्रोग्राम हुआ, संगीत था, मेहंदी था उसी दिन। और फिर नेक्स्ट डे ये था संगीत का प्रोग्राम। मतलब वो तो घर पे ही था, ये किसी होटल में बुक करा था। तो यहाँ पे लड़का लड़की दोनों पक्ष के लोग आए थे और रात में पूरा धूमधाम से मेहंदी हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड के साथ अलग ही डांस कर रहे थे। और यहाँ पे मतलब मस्त मस्त, क्योंकि आंटी की जो बेटे की शादी थी वो बनारस की ही लड़की थी, तो बिल्कुल हमारे तरफ के ही गाना बज रहे थे। इतना बढ़िया बढ़िया गाना बज रहा था भोजपुरी की। मतलब मैं तो सुन के पूरा हैरान ही रह गई कि यार यहाँ इतने अच्छे भोजपुरी गाने बज रहे हैं। ये टूट जाई राजा जी, और फिर वो पवन सिंह का जो गाना है खिसियालू का है, रिसियालू का है, गड़मालू तो फेंक दिलू आलू का है। मतलब सब गाने पे। और यहाँ पे ये गाना हो रहा है लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्टिक। मतलब पूरा भोजपुरी का जो माहौल था, जैसे हमारे गांव में होता है ना, उस टाइप से ये संगीत नाइट जो थी एकदम मस्त। भोजपुरी गानों से एकदम झूम गया था सब लोग, एकदम पूरा मस्ती में नाच गा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब हमने ऐसा तो शादी पार्टी अपने घर का ही या फिर अपने रिलेशन का ही आदमी इंजॉय किया है, जिससे पता लगता था कि हाँ ये अपने लोगों की हो रही है शादी। और यहाँ पे लड़के की बहन थी, बड़ी बहन, उसका डांस हुआ। फिर सिंगल डांस, ये भी बड़ा ज़बरदस्त डांस की है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमने एक एक चीज़ इतना एंजॉय किया, हमें लगा ही नहीं कि मतलब ये शादी किसी दूसरे घर में हो रही है या किसी और की हो रही है। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब ये शादी जो है वो अपने किसी में मतलब घर के मेंबर की हो रही है। और हम मतलब उस तरह से हमें सामने से भी वैसा ही माहौल मिला और हम लोगों ने भी सिर्फ वैसा ही माहौल दिया था। और आंटी का था, जब भी कोई फंक्शन शुरू होना होता था वो तुरंत कॉल करती थी, भाई ये शुरू होने वाला है प्रोग्राम, चलिए आप लोग आ जाइए। और पूरा व्यवस्था था, हम लोग का कोई टेंशन नहीं था खाने पीने का। मतलब फुल फैमिली का चल रहा था। ऐसा ना था कि मन जैसे मैं जा रही हूँ, हमारे बच्चे जा रहे हैं तो खा रहे हैं, जैसे घर पे हस्बैंड है तो उनका भी मतलब आंटी ने पूरा वो रखा था ख्याल कि नहीं
अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग कि दुल्हन की बारी आ गई डांस करने की। तो यहाँ पे दुल्हन भी डांस कर रही है। वो तो मैं इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ ना कि कॉपीराइट आ जाता है। नहीं तो आप लोग गानों के साथ अगर ये परफॉर्मेंस का आनंद लेते तो इतना मस्त हो लगता कि आप लोग भी एकदम झूम उठते। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, ये लड़की वाले की तरफ से पूरा सब लड़के ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब बहुत मस्त डांस किया यहाँ पे भी। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि मतलब एकदम फुल ये था, कोई टेंशन नहीं था हमें। जितना दिन प्रोग्राम हुआ, ना खाना बनाने का टेंशन, ना बच्चों का टेंशन, मतलब कुछ नहीं था। आदमी जाते थे, हम फुल एंजॉय करते थे। मेहंदी हुआ, संगीत हुआ, हल्दी हुआ, सब में। और उसके बाद मतलब घर पे आंटी बोलती थी, भाई अपने हस्बैंड का खाना पहुंचाओ, तुम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। तो मतलब इतना ख्याल रखा जा रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब फुल एंजॉय विदाउट टेंशन। मतलब एक होता है ना कि चलो हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो अब घर पे सोचो जो है वो क्या खाएगा, बना के जाओ। ऐसा कुछ बिल्कुल ही नहीं था। तो हमने फुल एंजॉय किया एकदम। संगीत नाइट में हम लोग गए थे। दूर पे ही था, हमारे घर से थोड़ा दूर ही था, लेकिन हम सब लोग का इनविटेशन था कि भाई उस नाइट में भी जाना है, तो हम लोग गए थे। और उससे एक दिन पहले घर पे ही, यहाँ आंटी के पास, हमारे घर के जस्ट बगल में ही था। और यहाँ पे ये आ गए। अब बारात के दिन हम लोग यहाँ पे देखिए, फिर अगले दिन ही शादी वाले दिन का था, तो यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पे फिर उसके बाद पहुँचने के बाद और नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ बारात का है, तो थोड़ा सुनिए कैसा हुआ। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कितना मस्त डांस करते हुए बारात निकली थी। उसके बाद बारात के बाद हम वापस आ गए यहाँ पे। और अंदर का ही था, मतलब पूरा ठंड तो थी, लेकिन अंदर अंदर का था तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग आ गए, खाना खा रहे हैं बारात के बाद, क्योंकि उसके बाद तो यही रहता है ना, यहाँ के शादी में क्या कोई फंक्शन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वही बारात निकलेगी, आएंगे दूल्हा, फिर जयमाल होगा और उसके बाद सब लोग अपना निकल लेते हैं। बाकी जो अपने घर के जो सदस्य रहते हैं वो रहते हैं। तो यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं सोची चलो थोड़ा हम अपना रील उल बना लेते हैं। हम तो ये भी देखते हैं ना कि चलो, तो यहाँ पे वही मैं अपने हस्बैंड के साथ कही कि चलो भाई एक आध रील शूट करवा दो तुम। तो हमने यहाँ पे रील शूट किया। और उसके बाद क्योंकि अब जयमाल का टाइम हो रहा था, तो कहा कि चलो कर, क्योंकि उसके बाद तो तुरंत घर जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दूल्हे राजा की एंट्री हो गई यहाँ स्टेज के सामने। और उसके बाद हमारी दुल्हन आएगी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय किया हमने। हम तो लगभग रात में 1-1:30 बजे के करीब में आए हैं घर, जयमाल वगैरह देख के। बाकी कुछ सहेलियाँ हमारी तो गईं और अपना नाश्ता पानी किया और देख ओख के आ गईं। लेकिन हम लोग रुके थे कि चलो हम आए हैं तो जयमाल वगैरह देख के ही जाएंगे। और यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट मतलब बहुत अच्छा था। मतलब कोई ऐसी डिश नहीं थी जो नहीं था। बड़ा मस्त ज़बरदस्त फंक्शन था एकदम। हम लोग तो यार स्टार्टर में ही 2-4 आइटम खा लेते हैं, और उसके बाद तो खाने से हमारा जी ही नहीं, मतलब करता ही नहीं है कि हम कुछ खाएं। फिर भी देखा होगा आपने पीछे की एक ही प्लेट मेरे हस्बैंड लेके आए, उसी में हम हमारे बच्चे सब उसी में थोड़ा थोड़ा खा ली। के बच्चे भी हैं तो वो भी कुछ खा लेते हैं, फिर खाने पे तो ध्यान ही नहीं रहता। और मेरा भी वही है, मैंने भी कुछ 2-3 आइटम खा लिया था स्टार्टर में, उसके बाद तो भूख ख़त्म ही हो जाती है। तो वही खाया। और यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें लगी हुई थी।
और सब लोग फुल एंजॉय कर रहे थे अपना, सब लोग खा पी रहे थे। अच्छा लगता है ये सब चीज़। हम तो वही मैं बोली कि लगभग 8-10 साल से हम यहाँ, 10 साल क्या 12-14 साल हो गए होंगे। ओम 1 साल का था तब से मैं आई हूँ यहाँ पे, और ओम लगभग अब 15 साल का होने वाला है। तो तब से हमने एक आधी शादी मिला होगा, वो भी ज़्यादा करीबी का, अदरवाइज कोई हमें शादी नहीं मिला था। तो यहाँ पे मिला था शादी, तो हम फुल एंजॉय किए, कोई मतलब फंक्शन नहीं छोड़े हैं। हर फंक्शन में हम पहुँच ही जाते थे। और आंटी भी पूरा मतलब ऐसा नहीं था कि ऐसे बुलाई कि हाँ चलो आ जाना ठीक है, नहीं, आंटी एकदम सबको आना ही है। तो एकदम, और पूरे अच्छे से सजावट वगैरह सब, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब डेकोरेशन भी बहुत काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एंट्री गेट थी और सब बहुत अच्छा था। तो हम लोग फुल एंजॉय किए, मतलब 4-5 दिन का फंक्शन चला पूरा। तो मतलब पूरा हम लोग फुल एंजॉय किए। 5 दिन तो लगा ही नहीं है। एकदम सुबह हल्दी हो रहा है तो थोड़ी देर के बाद मेहंदी है, तो फिर संगीत में जाना है। एकदम हम तैयारी में ही थे कि अरे यार इसके बाद क्या पहनेंगे, इसके बाद क्या पहनेंगे। एकदम घर की शादी की तरह एंजॉय किए हम लोग फुल। यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय किए हैं, बच्चे भी एकदम पूरा आए थे और फुल एंजॉय किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दूल्हे की एंट्री हो रही है स्टेज के पास। अब जयमाल का टाइम आ गया है, लगभग 12 तो बज ही गया था। टाउन की शादियों में तो ऐसे ही लेट होता है, गांव की शादियों में तो 12 बजे तक शादी करा देते हैं पंडित जी। तो वहाँ पे है कि टाइम से हो जाता है ना सब कुछ, जैसे 7-8 बजे तक बारात आ जाएगी, उसके बाद द्वार पूजा होगा, बहुत सारे रस्में भी होते हैं गांव में। तो शाम से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे टाउन पे तो यार पूरा लेट होगा, एकदम लेट से बारात निकलेगी। ये लगभग हम अपने घर से ही गए थे तो 9 बजे के करीब में लगभग गए थे हम, 8:30-9 बजे के करीब से यहाँ से गए थे होटल पे जहाँ पे शादी थी। और वहाँ गए, फिर नाश्ता पानी हुआ, उसके लगभग 10 बजे तो बारात निकली। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मतलब सब नाचते झूमते गाते हम लोग बारात के साथ थे। तो यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह हो रहा है। यही होता है ना आजकल, तो शादियों रस्मों से ज़्यादा भाई फोटोग्राफी वीडियो। यहाँ पे देखिए हम लोग खड़े हैं, सब लोग खड़ा होके अब देख ही रहा था कि जयमाल हो जाए उसके बाद घर चलेंगे। तो हाँ, तो यहाँ पे आ गई हैं दुल्हन हमारी, अब हो रहा है जयमाल। देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए। दुल्हन भी बहुत प्यारी प्यारी थी और दूल्हे भी बहुत प्यारे थे भाई। दोनों की जोड़ी मतलब हिट थी, उन दोनों, इसमें कोई किसी को काटने वाला नहीं था। दोनों एकदम बराबर का टक्कर दे रहे थे। दूल्हे राजा भी मस्त थे और वैसे ही हमारी दुल्हन भी थी। तो हम दोनों, अभी कुछ दिन पहले हम मई जून में लगभग इनकी इंगेजमेंट हुई थी, तब हमने रील डाला था। देखिए कैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे मस्ती मजाक होते हुए, और फिर यहाँ पे जयमाल हो गया। और जयमाल के बाद अब यहाँ पे ये पता नहीं क्या फुहारे वगारे इतना इतना छोड़ते, इतना स्मोक हुआ कि सब एकदम लग रहा था पूरा धुआं धुआं हो गया है। आजकल के शादियों में ये सब तो ज़रूर होता है। और ऐसा इतना हुआ कि दूल्हा दुल्हन का फेस भी साफ से नहीं दिख रहा था कि कैसा लग रहा है। देखिए कितना अच्छे से सब कुछ हो रहा था, एकदम आराम आराम से। उसके बाद हमारी बारी आ गई। सब सखियाँ हम लोग मिल के अपना, कहीं भी रहते हैं अपना शुरू हो जाते हैं, रील वगैरह थोड़ा हिल डुल के बना लेते हैं। और हमारे हस्बैंड बगल में खड़े होके देख रहे थे। समझते हैं कि भाई ये लोग कहीं भी शुरू हो जाती है। उसके बाद बारी आई हमारी 2-3 लोगों की, तो हमने ऐसे भी एकदम स्टाइल मार मार के हम लोग थोड़ा सोचे कि भाई चलो यहाँ भी रील बन जाए। हर चीज़ में हम रील का मौका नहीं छोड़ते हैं, हम हर जगह रील बना लेते हैं। उसके बाद लास्ट में बारी आई आंटी, अब सबको जाते समय कहीं कि भाई अब
आप लोग मिठाई लेके जाओ आंटी, पूरा गिफ्ट वगैरह मिठाई भी, रोज़ जाते थे तो एक पैकेट हमें मिठाई मिलता था। तो यहाँ पे हम मिठाई लेते हुए, क्योंकि आंटी कह रही अब ठीक है अब जा रहे हो आप लोग तो मिठाई ले लो। हाँ तो यहाँ पे बाकी तो चली गई थी, लेकिन जितने 3-4 थे सबको आंटी मिठाई दे रही थी। तो हमने बोला यार संगीत वाले दिन भी हमें मिठाइयाँ दी थी, एक दिन पहले कितना मिठाई खिलाएंगी कहीं, और वो लड़की वालों की तरफ से था मिठाई, आज हम अपनी तरफ से मिठाई दे रहे थे। यहाँ पे इंगेजमेंट भी हुआ था तो आंटी एक एक डब्बा लड्डू बांटी थी। और ये बारी आ गई अब दुल्हन की, अगले दिन की। तो यहाँ पे दुल्हन आ गई थी तो हम तो जा नहीं पाए थे, सुबह का टाइम था, लेकिन हम ऊपर से ही अपने बालकनी से देख रहे थे, वहीं से रिकॉर्डिंग किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दुल्हन आ गई हैं घर और दुल्हन की स्वागत कैसे ज़ोरों शोरों से हो रही है। सुनिए थोड़ा आप लोग, बाजा वाजा सब बज रहा था। तो आप लोगों ने देखा कैसे यहाँ पे दुल्हन का स्वागत हुआ और कैसे शादी ब्याह हुआ। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखो बजवा लगा हो तो पड़ीच के दीजिए, हो गया।